साल 2020, अगर साल 2020 को इतिहास का सबसे खराब साल कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। इस साल देश ने कोरोना का भयंकर कहर तो दिल्ली के दंगे समेत कई घटनाएं देखी। तो आइए जानते हैं कि साल 2020 में घटी कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। साल 2020 गुजरने में बस 2 या 4 दिन ही रह गए हैं। लगभग पूरा साल कोरोना वायरस और उससे उपजी चुनौतियों का वर्ष रहा। 2020 के चंद महीने गुजरने के बाद ही महामारी ने देश में दस्तक दे दी। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरीके से ठप कर दिया। प्रवासी मजदूरों का पलायन करने को मजबूर कर दिया और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां हमेशा लोगों के जहन में हमेशा रहेंगी। यही नहीं, साल 2020 ने देश में दंगा भी देखा और विरोध प्रदर्शन भी झेला। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आइए 2020 में घटी बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। कोरोना वायरस ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। महामारी का कहर इस कदर बरपा कि देखते ही देखते 180 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी आबादी और स्वास्थ्य सुविधा की लचर व्यवस्था ने भारत की चिंता और बढ़ा दी। देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। पूरे देश की निगाहें अब कोरोना की वैक्सीन पर टिकी हुई हैं, जिसकी ट्रायल अब चल रही है। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि अभी हाल ही में वही चल रहा है और हर तरफ किसान आंदोलन की चर्चा है। देश के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन ने सर्द मौसम में दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ा दी है। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मोहर के बाद में कानून बन गए। किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वे पर्याप्त राशन और जरूरत का सारा सामान लेकर आए हैं। कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को बिल्कुल किसान तैयार नहीं है। किसान संगठन और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। किसानों के मान मनोबल का सिलसिला अब भी जारी है। किसानों को इन कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP खत्म हो जाने का डर सता रहा है। अब आते हैं बिहार चुनाव पे। 2020 में बिहार चुनाव विधानसभा को लेकर खासी गहमा गहमी रही। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुमान और एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन की बाजी खिलाती थी। विपक्ष को सत्ता में आने का पूरा भरोसा था, लेकिन तस्वीर सामने आई तो बाजी पलट चुकी थी। सभी एग्जिट पोल धराशायी साबित हुए। एनडीए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटों का नुकसान उन्हें जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद से वो एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पाने में कामयाब रहे। एनडीए से बगावत करके अकेले लड़ने वाली लोजपा 1 सीट पर उनको संतोष करना पड़ा। 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से सत्ता का स्वाद चखने से महरूम हो गई। और दूसरा, फिर आएंगे हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत। ये भी एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई, जिसको गोदी मीडिया ने न जाने कितने दिनों तक चलाया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने न सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जून महीने में सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। सुशांत सिंह की मौत ने बॉलीवुड में वंशवाद बनाम बहारी की लड़ाई को हवा दी। कुछ दिन बाद वो पलट के रिया चक्रवर्ती का नाम उछला। सितंबर महीना आते आते कहानी में ड्रग्स एंगल को लेकर जांच शुरू हुई और जांच का दायरा बढ़ता गया। एनसीबी और
अब तक कई जानी मानी एनसीबी ने अब तक कई जानी मानी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुशांत के परिवार ने रिया पर पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और इसी आरोप के तहत एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और करीब करीब तो यही माना जा रहा है कि ये एक तरीके से आत्महत्या ही है। लेकिन मीडिया ने इसको जिस तरीके से उछाला और हत्या के नाम से जिस तरीके से उछाला, वो मीडिया का ये ट्राल हमेशा याद रखा जाएगा। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन पर। मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल तब हुई जब राहुल गांधी के भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ यानी कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा के खेमे में जा मिले। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला। सप्ताह भर चले राजनीतिक रस्साकसी में कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली। राज्य में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कांग्रेस सभी सीटें जीतकर सत्ता में फिर से काबिज होने का सपना लेकर मैदान में उतरी, जबकि बीजेपी के सामने चुनौती सत्ता बचाने की थी। भाजपा ने 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 19 सीटें भाजपा ने जीती और जीत कर सत्ता बचा ली, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर सिमट गई। अब बात करते हैं वो दाग की जो हमेशा रहेगा, और वो क्या है? दिल्ली दंगा। और दिल्ली दंगे के बाद में बात करेंगे सीए के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन भी। पिछले साल के अंत में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएबी संसद की मंजूरी के बाद कानून तो बन गया, लेकिन इसका विरोध 2020 में भी नहीं थमा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में पूर्वोत्तर से उठी आवाज 2020 की शुरुआत तक देश भर में विरोध प्रदर्शन की शक्ल ले चुकी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ लंबे टाइम तक प्रदर्शन चलता रहा और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें अधिकांश महिलाएं धरने पर बैठी थी। शाहीन बाग के प्रदर्शन का चेहरा बनी 82 साल की बिल्किस दादी। टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। सीए के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, कई हत्याएं हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया, लोगों को निशाना बनाया गया, कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली के दंगे थम गए, लेकिन इन दंगों में अपनी जान गंवाने वाले उनका जो दर्द है वो उनको हमेशा बना रहेगा। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बदहाली की। अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2020 काफ़ी खराब रहा। अमेरिका, चीन के व्यापार, युद्ध और अन्य वैश्विक एवं घरेलू कारणों के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की गहरी मार पड़ी। कोरोना को काबू करने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां एक तरह से पूरी तरीके से ठप हो गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में देश की जीडीपी में 43.9% की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के जीडीपी के आंकड़े जारी हुए। अनलॉक के तहत आर्थिक गतिविधियों के फिर से चालू होने पर अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी सेहत सुधरी। जुलाई सितंबर तिमाही की जीडीपी में 7.5% का संकुचन देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की जीडीपी में 7.5% की गिरावट का अनुमान जताया है। और अब गलवान, जी हां, गलवान में भारत और चीन की झड़प। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से सैन्य गतिरोध चल रहा है। विवाद पैदा करने के लिए चीन ने गलवान घाटी में सैन्य तैनाती बढ़ाई। जवाब में भारत ने भी सैनिकों का जमावड़ा मजबूत कर दिया। 15-16 जून के दरमियान रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में भिड़ंत हो गई। दोनों सैनिक आमने सामने हो गए। भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, उनकी जान कुर्बान हो गई। चीन को भी जान माल का खासा नुकसान हुआ। 16 जून को सुबह जैसे ही खबर सामने आई, देश में कोहराम मच गया। दोनों देशों के बीच तनाव
को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई भी ठोस हल नहीं निकल सका। गलवान घाटी भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी अहम है। 1962 के युद्ध के दौरान भी गलवान घाटी जंग का प्रमुख केंद्र थी। अब बात करते हैं निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा। दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में निर्भया से सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी थी। लोग सड़कों पर उतरे, संसद में निर्भया के केस की गूंज उठी। निर्भया कोई आम लड़की नहीं बल्कि उस समय तक देश की बेटी बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उठी आवाज ने जन सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर पहुंचे, निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को आखिरकार 7 साल के बाद 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। निर्भया के एक दोषी राम सिंह ने 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। और अब आखिर में बात करते हैं राम मंदिर के शिलान्यास की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर का निर्माण भारत की प्राचीन निर्माण पद्धति से किया जा रहा है ताकि आने वाले कई सालों तक भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का इस पर कोई भी असर न हो। राम मंदिर तैयार करने में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान है। तो ये थी 2020 की कुछ खास घटनाएं। और ये जो 2020 की जो घटनाएं हैं, जिन्होंने इनको सहा है या जिन्होंने इनको देखा है या जिन्होंने इनको जाना है, पूरी जिंदगी याद रहने वाली है। खास तौर पे ये कोरोना महामारी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।